नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गैं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणिमो सुई केवली भणिदम्। समय सार परमागम शास्त्र यहाँ विराजमान हैं और कल आप लोगों के प्रस्ताव के आधार से निश्चय स्तुति वाले प्रकरण की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। उसमें द्रव्येंद्रियों को जीतने संबंधी बात कल अपन ने की थी। आज भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय को जीतने की प्रक्रिया इसमें बताई जाएगी। इंद्रियों को जीतना यही निश्चय स्तुति है और जो इंद्रियों को जीतता है वो स्वयं जितेंद्रिय जिन हो जाता है, इसलिए ये प्रकरण यहाँ आया है। चर्चा प्रारंभ करने के पहले अपन सब गाथा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद टीका के आधार से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जो इंद्रिये जिणता लाण सहावादियम उणदियादम विदिन्थियन्ते जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा वे हैं जितेंद्रिय जिन। ध्यान देने की बात यह है, जीतने का मतलब अपन बड़े हैं और इंद्रियां छोटी हैं, अपन मालिक हो गए और इंद्रियों को अपने अधीन बना लिया। ऐसी को जो लोक में जीतने की परिभाषा आती है कि एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता है, यानी उसे कैद कर देता है या मार देता है या उसके हाथ राज्य पर कब्जा कर लेता है। दुनिया में ऐसे जीतना कहा जाता है, परंतु यहाँ का जीतना अलग है। यहाँ अपन स्वयं अपने अज्ञान के कारण इंद्रियों के अधीन हो रहे हैं, तो उस अधीनता को तोड़ना और स्वाधीन अपना जो स्वभाव है उसकी अनुभूति करना, यानी इंद्रियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान ही इंद्रियों को जीतना है। ये जीतने की ये परिभाषा है। अपने को उनसे भिन्न जानना, अपने ज्ञान को उनके अधीन नहीं मानना। भले व्यवहार दृष्टि से इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के अधीन कहा जाता है, तभी तो इंद्रिय ज्ञान है, तो भी परमार्थ से वो इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रियों से उत्पन्न नहीं हुआ है वो अपने स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है। तो द्रव्येंद्रियों को जीतने में अपने को द्रव्येंद्रियों से भिन्न जानना, और कैसे भिन्न जानना, किस आधार से जानना, ये बात इसमें आई थी। अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, इन शब्दों की व्याख्या कल अंत में अपन ने की है। अंतरंग में प्रकट का अर्थ ये है, भले वो पर्याय में प्रकट नहीं हो, पर्याय में तिरोभूत हो रहा हो, अज्ञान दशा में आत्मा का अनुभव नहीं है, तो काय का प्रकट है। लेकिन भले पर्याय में नहीं है, लेकिन स्वभाव तो त्रिकाल विद्यमान है ना, यही उसकी प्रकटता है। इसके लिए एक शब्द आपने सुना होगा, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। 320 गाथा की टीका में ये शब्द आता है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय,
यानी ज्ञान स्वरूप, ज्ञान ज्योति स्वरूप। कौन है ये, किसकी चर्चा है? अंतरंग में प्रकट कौन है? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। अति सूक्ष्म क्यों कहा? कि मन के विकल्पों से, वाणी से, किसी बाह्य क्रिया से जो अनुभव में नहीं आता, एक अंतर्मुख परिणति में ही अनुभव में आता है, इसलिए अति सूक्ष्म है। ठीक है। ऐसे चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना, करना माने अलग जानना। ये अध्यात्म में जानने को भी करना कहते हैं। उसमें पढ़ा होगा आपने 6 ढाला में, जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुराग आदि तैन निज भाव को न्यारा किया। तो अपन ने किया है, पहले एक थे फिर अपन ने अलग अलग कर दिया, ऐसा तो नहीं है। न्यारे हैं लेकिन अपन न्यारा नहीं जानते थे, तो न्यारा जाना, इसका नाम है न्यारा किया। तो जाना और किया के झंझट में मत पड़ जाना, वो उसका अर्थ यही है, वही स्टाइल है। वो देखो उन पंक्तियों में जो बात है वही भेद ज्ञान की बात इधर है। देखो द्रव्येंद्रियों से अपने को भिन्न जानना, वो तर्क के आधार से पहले अपन सिद्ध कर सकते। द्रव्येंद्रियाँ शरीर की रचना है, नाम कर्म उसमें निमित्त है, पुद्गल का परिणाम है, आत्मा चैतन्य स्वभाव है, इसलिए भिन्न है। तो भिन्नता जल्दी गले उतर सकती है। अब जो प्रकरण आने वाला है भावेंद्रियों का, वो थोड़ा सूक्ष्म है। कल बताया था भावेंद्री किसे कहते हैं? इंद्रियों के माध्यम से जानने वाले ज्ञान का नाम भावेंद्री। अपने ज्ञान ने ये घड़ी को जाना, तो घड़ी भी इंद्री है, नेत्र भी इंद्री है और ज्ञान भी इंद्री है। अब नाम उसका इंद्री है और है वो इंद्रियों से भिन्न। देखिए वो विषय प्रारंभ करते। पहले भावेंद्रियों का स्वरूप बताया। भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती हैं। आपको मिल गया ना, मैं पहले पेज नंबर बताया नहीं, 31 गाथा की टीका है, मिल गया ना सबको, कल ही चल रहा था ना। ऐसी भावेंद्रियों को, ये ऐसी भावेंद्री कैसी हैं? भावेंद्री उसकी 1-2 विशेषण से उनकी पहचान कराते हैं। तो इंद्री शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, इसलिए इंद्रियां ग्रहण करती हैं। और ज्ञान के बारे में बोलेंगे तो ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान पुल्लिंग है और इंद्री स्त्रीलिंग है। भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से, इसका क्या अर्थ है? विषयों में व्यापार, इसका क्या अर्थ है? समझने की बात है। जो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, जिस विषय को जानता है, तो अन्य ज्ञेयों से हटकर उस विषय के सन्मुख होकर उसकी प्रवृत्ति होती, तो ही वो जान सकता है, नहीं तो नहीं जान सकता। तो किसी विशिष्ट विषय, विषय माने इंद्रिय जिसको जान रही है ना, वो पदार्थ, जैसे घड़ी है, पंखा है, किताब है, रोटी है, पानी है, अखबार है, जो भी ज्ञान जिन विषयों को जानता है, जो ज्ञेय पदार्थ हैं, वो इंद्रियों के विषय हैं। तो भाव इंद्रिय ज्ञान विषयों में व्यापार भाव से प्रवृत्त होता है। आपको यदि याद हो, आपने हमारी वो कक्षा सुनी होगी जिन्होंने प्रवेश का प्रशिक्षण किया है। किसने नहीं किया? ऐसे कोई छात्र हैं? हाथ ऊंचा करो जिनने नहीं किया प्रवेश का प्रशिक्षण। सबने किया ना? एक दूसरे से पूछ के बता रहे क्या? इतनी देरी क्यों? कोई सजा थोड़ी मिलने वाली इसमें है? क्यों, अभी उपाध्याय में हो क्या? हाँ, तो अब दिल्ली में करोगे? हाँ, उपाध्याय वाले।
उसमें भाग, अच्छा यहाँ पढ़ा तो होगा ना, वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 3 तो पढ़ा है ना, उसमें उपयोग नाम का पाठ आता है। तो उपयोग का लक्षण क्या है? चैतन्य के व्यापार को, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ये व्यापार शब्द लगाने की क्या जरूरत है? व्यापार का अर्थ है उस ज्ञेय के सन्मुख होकर प्रवृत्ति होवे उपयोग की, तो उस पदार्थ का ज्ञान होगा। और अगर उपयोग उसके सन्मुख नहीं है तो भले द्रव्येंद्रिय भी है और इंद्रियों का विषय भी है, और अगर आपने न्यायदीप का पढ़ी हो तो इंद्रियों और पदार्थ का सन्निकर्ष भी है, यानी निकटता है, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि पदार्थ भी है, इंद्रियां भी हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे शब्द जो हैं वो आपके इंद्रिय ज्ञान के विषय हो गए, मति ज्ञान के, ठीक है। जो शब्द निकल रहे हैं वो कर्णेंद्रिय के निमित्त से होने वाले ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं, और आपके कान में जाके शब्द टकरा रहे हैं। ये दोनों घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन इससे इतने मात्र से शब्दों का ज्ञान नहीं हो रहा है। आपका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन, ध्यानाकर्षण, उपयोग उस तरफ लगा हुआ है। क्षण भर के लिए यदि आपको कोई दूसरी बात याद आ जाए और उपयोग चला जाए, कहीं चला तो नहीं जाता है, उपयोग तो उपयोग में ही रहता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, हैं, हो सकता, हो जाता कि नहीं? कोई होमवर्क की बात याद आ जाए, परीक्षा की बात आ जाए, किसी से झगड़े की बात याद आ जाए, कोई घर से कोई फ़ोन आया हो उसकी बात याद आ जाए, हजारों विषय हैं, तो आपका उपयोग में विषय वो बन गया। तो उस समय जो हम बोलेंगे वो आप सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे? बोलो, सोचो, विचारो। जिस समय आपका उपयोग, अगर हमें फील भी हो जाएगा आपके फेस से कि आपने नहीं सुना, तो हम पूछेंगे कहाँ तुम्हारा ध्यान था? बोलते ध्यान है ये रूढ़ी की भाषा में, वो ध्यान नहीं, कहाँ तुम्हारा उपयोग था, उपयोग कहाँ चला गया, क्यों नहीं सुना? तो क्लास में केवल जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे, बोलते थे प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एब्सेंट माइंड का मतलब क्या है? कि माइंड माने उपयोग, तो उपयोग भी उस ज्ञेय के सन्मुख होना, इसका नाम है इंद्रिय का व्यापार। तो व्यापार कौन करता है? द्रव्येंद्रिय के भावेंद्रिय? बोलो बोलो, भावेंद्रिय करते। भावेंद्रिय का प्रकरण है ना, द्रव्येंद्रिय तो जड़ है। भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय दोनों इंद्रिय कहलाती हैं, तो भी दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि द्रव्येंद्रिय विशुद्ध जड़ पदार्थ है और भाव इंद्रिय चैतन्य का परिणाम, चैतन्य का व्यापार, ज्ञान दर्शन का व्यापार। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि यहाँ वो भाव इंद्रिय जो कि ज्ञान की ही पर्याय है, उससे भेद ज्ञान करने की बात कर रहे। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो भाव इंद्रिय माने ज्ञान के व्यापार से भिन्न है? तो भाव इंद्रिय है खंड खंड, और जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है? वो अखंड। तो खंड खंड के सामने अखंड ज्ञान स्वभाव को उन इंद्रियों से भिन्न जाना ये प्रक्रिया है इसमें। और भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से पदार्थ, जो ज्ञेय पदार्थ है उसके गुण भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे एक आम है, और आम में हरा रंग भी है कि पीला रंग भी है कि उसका रस भी है कि उसकी गंध भी है, कोई अलग अलग तो है नहीं, क्रम से तो है नहीं, सब एक साथ हैं। लेकिन इंद्री जब गंध की तरफ जाएगी तो रस की तरफ नहीं जाएगी, जब रस की तरफ जाएगी तो गंध की तरफ नहीं जाएगी, भाव इंद्री। दूसरा अधिकार आपने पढ़ा होगा मोक्षमार्ग प्रकाशक में, तो उन्होंने कौए की पुतली का उदाहरण दिया है, पढ़ा है, फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा होगा। इतनी तेजी से आँख होती हैं दो, आँख के गड्ढे होते हैं दो, और गोलक होता है एक, और वो इतनी तेजी से फिरता है कि अपन को महसूस नहीं होता कि वो एक ही गोलक से देखता है। तो इसी तरह हमारा उपयोग है एक, और गड्ढे कितने हैं?
गड्ढे कितने हैं? खिड़कियां 5, और एक मन भी, वो भी 9 इंद्रिय है। तो 6 खिड़कियों में से एक गोलक, एक उपयोग, घूम घूम के देखता है पदार्थ। कभी आप टीवी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ 2 काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये स्थूल कथन है। जिस समय नेत्र इंद्री के विषय से इंद्री का व्यापार होगा, उस समय सुनने का व्यापार नहीं होगा। जिस समय सुनने का व्यापार होगा, उस समय देखने का व्यापार नहीं होगा। इंद्रियां अपने विषयों में व्यापार रूप होकर के प्रवर्तित होती हैं। अब ये ज्ञान की कमजोरी है वास्तव में। केवल ज्ञान में ये प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अखंड है और एक साथ 3 काल 3 लोक के समस्त ज्ञेयों को जानता है। तो वहाँ तो ये समस्या नहीं है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में ये समस्या है। तो इसलिए आचार्य देव ने कि ये भाव इंद्री यद्यपि ज्ञान की पर्याय है, तो भी ये विषयों को खंड खंड जानती है और ज्ञान में भी खंड खंड बना देती। भले होता नहीं है ज्ञान खंड खंड, ये महसूस करती। देखो इस पंक्ति के आधार से ही चलते, इतना क्लियर हो गया। भिन्न भिन्न अपने विषयों में, तो विषय कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। अब अपन एक ने आम का उदाहरण लिया, अपन सामने के पदार्थों का भी उदाहरण लेते। टेबल भी रखी है, पुस्तक भी रखी है, विद्यार्थी भी बैठे हैं, ऐसे 10 प्रकार के पदार्थ रखे हैं। तो जब एक पदार्थ में प्रवृत्त होगा उपयोग, तब दूसरे में नहीं होगा। तो विषयों में व्यापार से भिन्न भिन्न प्रवृत्ति होती, एक साथ नहीं जानता। संयोपसम ज्ञान एक साथ सब ज्ञेयों को नहीं जानता, जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती। अब उस उदाहरण में ये बढ़िया जमता है कि मिश्री की सफ़ेदी और मिश्री की मिठास दोनों अलग अलग तो नहीं है, ज्ञान में खंड पड़ जाता है कि ज्ञान मिठास को, रसना इंद्री के माध्यम से मिठास को चखेगा लेकिन सफ़ेदी को नहीं देखेगा, और नेत्र इंद्री के माध्यम से सफ़ेदी को देखेगा लेकिन मिठास को नहीं चखेगा। तो खंड खंड हो गया ना। वहाँ टुकड़े नहीं हो पाए क्योंकि वो तो अखंड गुण हैं, अखंड पर्याय हैं, टूटेंगी थोड़ी कि पहले सफ़ेदी आएगी फिर मिठास आएगी, ऐसा होता है। ज्ञान में क्रम पड़ता है, इसलिए ज्ञान खंड खंड ग्रहण करता है। भाव इंद्रिय ज्ञान जो है अपने विषयों को खंड खंड ग्रहण करता है और ज्ञान में भी खंड खंड दिखाई देते। ये इसका क्या मतलब है? अपन व्यवहार भी ऐसा करते कि इसको कविता का ज्ञान बहुत अच्छा है, इसको संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा है, इसको ज्योतिष का ज्ञान बहुत अच्छा है। तो ज्ञान तो एक ज्ञान मात्र है, ख्याल में आया ना? ज्योतिष का ज्ञान, काव्य का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, अन्य विषयों का ज्ञान, अरे छोटी छोटी बातों का, रोटी का ज्ञान, पापड़ का ज्ञान, थाली का ज्ञान, पानी का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान। तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञेय के निमित्त से हम ज्ञान को खंड खंड अनुभव करते हैं। तो ये हमारे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव की विराधना है। स्तुति का इससे क्या संबंध है? बात तो निश्चय स्तुति की है ना। तो भैया जिनकी हम स्तुति करना चाहते हैं केवली परमात्मा की, वे तो अखंड ज्ञान वाले हैं, उनका ज्ञान स्वभाव भी अखंड है और उनका छायक ज्ञान केवल ज्ञान भी अखंड है। और हम अपने ज्ञान स्वभाव को तोड़ तोड़ के खंड खंड के अनुभव कर रहे हैं। लघु तत्व स्फोट में तो बड़े कठोर शब्दों में एक बात आती है कि ये अज्ञानी जीव एक एक ज्ञेय को बैल के समान एक एक, जैसे वो घास का एक एक टुकड़ा अंदर डालता है और चबाता है, वैसे एक एक ज्ञेय को चबाता है अज्ञानी जीव, ऐसा उसमें लिया है। बात समझने की है, थोड़ी कठिन आपको पड़ सकती है, लेकिन ये शब्द आपके विषय पढ़ा होगा, सुना होगा, प्रवचनों में चलता होगा, बिल्कुल नया तो नहीं होगा, लेकिन समझने लायक है। ज्ञान है अखंड और हमने ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान को जाना खंड खंड। तो ये ज्ञान का सम्मान है कि अपमान है? क्यों? ये तो सरल बात है ना, सरल प्रश्न है ना। ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान को खंड खंड जानना, ये ज्ञान का सम्मान है कि अपमान है? ये तो अपमान है। लोक में भी ऐसा होता है,
कोई 4 भाई इकट्ठे हुए, बिजनेस इकट्ठा हुए, फैमिली में एक साथ हुए, और फिर उनसे हमने सुना आप लोगों का बंटवारा हो गया, तो वो नाराज हो जाते। अरे ऐसी कैसी बात करते आप, हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी तक तो कोई बात है ही नहीं है, हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। जबरदस्ती अफवाह उड़ा रहे। अब लोगों ने मान लो ऐसा समझ भी लिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया। वे भाई इकट्ठे हैं, उनका बिजनेस एक है, और जनता में ये फैल गया कि वो ये लोगों का पार्टीशन हो गया है, तो उनके बिजनेस पे कोई असर पड़ा? उनके प्रेम में, आपस में, वात्सल्य में क्या फर्क पड़ गया? लेकिन वो इसको अपना अपमान समझते कि हम एक हैं। फिर भी आप लोक में आप देखिए, फूट की बात जो है वो बदनामी की ही मानी जाती। पार्टियों में होता है, उन्हें घोषणा करनी पड़ती कि हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। आपके फलाने नेता ने तो ऐसे कहा था, और कहा होगा, लोकतंत्र है, वो उनके व्यक्तिगत विचार है, सबको ही कह सकते हैं, लेकिन पार्टी एक है, ऐसी उन्हें घोषणा करनी पड़ती। क्योंकि फूट की बात अगर बाहर फैली तो उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। ये तो लौकिक मनोविज्ञान है भाई साहब। ऐसे हमारा चैतन्य स्वभाव एक है, अखंड है ना, उपयोग शुद्ध है, निरंजन है और एक रूप है। वो एक रूपता का क्या अर्थ है? क्या कहा? उपयोग एक रूप है, इसका क्या अर्थ है? घड़ी को जाने तो भी उपयोग उपयोग रूप है, मिठाई को जाने तो भी उपयोग उपयोग रूप है, खटाई को जाने तो भी उपयोग उपयोग रूप है। यानी उपयोग में जो चैतन्य का व्यवसाय है वो स्खलित नहीं होता, वो चैतन्य रूप ही रहता है, यही उसकी एकता है। लेकिन उसकी स्वच्छता में ये घड़ी है, ये घड़ा है, ये रोटी है, ये खटाई है, ये मिठाई है, ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ झलकते हैं, तो लोगों को ऐसा अज्ञान दशा में भाषित होता है कि ज्ञान भी खंडित हो गया। वो 170 तीर्थंकर विधान अगर आप कभी करते होवें तो शायद उसकी तीसरी पूजा जो ज्ञान संबंधी है उसमें ये आता है, जान ली आज महिमा अखंड ज्ञान की, गे आकार से ज्ञान खंडित नहीं, जान ली आज महिमा अखंड ज्ञान की, ऐसी एक पंक्ति आती है उसमें। तो ज्ञान को खंड खंड करना ये ज्ञान, ये अज्ञान है। देखो थोड़ी बारीक बात है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रोसीजर तो यही रहेगी। सम्यक दर्शन होने के बाद भी क्या बोला? सम्यक दर्शन, ये निश्चय स्तुति प्रकट हो जाए, जितेंद्री जिनपना प्रकट हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, उसके बाद भी भावेंद्री ज्ञान का तो यही स्वरूप रहेगा कि वो पर को ग्रहण करेगा तो खंड खंड ग्रहण करेगा। फिर अज्ञानियों ज्ञानी में क्या अंतर रहेगा? अंतर ये रहेगा कि वो अपने स्वभाव को खंड खंड नहीं मानेगा। ज्ञान जैसे राग वाला मामले में आप कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ रहे हैं कि अज्ञान दशा में उपयोग अशुद्ध सांजन और अनेक रूप अनुभव में आता है, तो उपयोग तो जैसा जानता है वैसा जानता ही है। राग तो ज्ञानी को भी होते हैं, पर ज्ञानी का रागादि भावों में अपनापन नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी है। कोई राग मिट गया इसलिए ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है। राग तो 12वें गुण स्थान में, 10वें में, ऊपर के गुण स्थानों में मिटेगा, नीचे के गुण स्थानों में तो राग रहेगा। तो भी राग से भिन्न अपने को चैतन्य स्वरूप जानना, तो वो उस राग का कर्ता नहीं होता। ऐसे भावेंद्री से भिन्न अपने को अखंड रूप जानना, यहाँ चैतन्य नहीं पकड़ा, यहाँ चैतन्य नहीं पकड़ा। द्रव्येंद्रियां जड़ हैं, भावेंद्री जड़ है ऐसा नहीं कहा, वो खंड खंड हैं और चैतन्य स्वभाव अखंड है। तो भी भिन्नता की अपेक्षा कहीं कहीं अध्यात्म शैली में उसको जड़ भी कहा हो तो आप लोग घबराना नहीं। किसको किसको जड़ कहा हो? भावेंद्री को। किसकी पर्याय है वो? जीव की। जड़ रूप है कि चेतन रूप है? चेतन रूप। जानना तो चेतन में ही होता है ना, लेकिन वो चैतन्य से विरुद्ध खंड खंड रूप परिणमन हो गया तो कहीं कहीं उसे जड़ भी कहते। ऐसा बहुत आता। वो पंक्तियां मालूम? अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अति, शोभा शुभ की जड़ता तो दूर। ये
पराया ज्ञान वहां परकीय। कितनी चीजों से भिन्नता बताई, यही 3 पॉइंट हैं। मिट्टी की काया, ख्याल में आया ना, तो वो होगी द्रव्य इंद्री, इंद्रियों का विषय इसमें नहीं लिया, उसके बदले शुभाशुभ भाव लिया। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, दूर माने क्या, उसकी तो बात ही मत करो। शुभाशुभ भाव जड़ हैं, ये बात तो बहुत दूर की है, सबको पता होनी चाहिए। पराया ज्ञान, पराया ज्ञान माने क्या, ये भाव इंद्रिय ज्ञान जो ज्ञेय के सन्मुख होकर व्यापार भाव से विषयों को खंड खंड ग्रहण करता है, ऐसा भाव इंद्रिय ज्ञान, पराया ज्ञान भी परकीय, यानी वो भी पर वस्तु। आपके सुनने में ये बात भी आई होगी, जैसे भगवान आत्मा रागादि भावों से भिन्न है, ऐसा अनुभव करना चाहिए, वो मुक्ति का मार्ग है। तो इंद्रिय ज्ञान को भी जब भेद ज्ञान का प्रकरण आता है तो स्वभाव वाले सेक्शन में नहीं रखते, उसको ज्ञेय वाले सेक्शन में। इंद्रिय कहा ना, यहाँ इंद्रिय कहा ना, तो वो भी राग के साथ में बिठालते। ज्ञानी जैसे राग के करता नहीं है, अपना स्वरूप से भिन्न जानते हैं, वैसे इंद्रिय ज्ञान को भी अपने स्वरूप से भिन्न जानते। क्यों? देखो एक बात सुनो आप, कोई आदमी को मतलब बुखार बहुत आ गया और महीने भर तक रहा, बड़ी मुश्किल से बुखार उतर, कमजोरी बहुत है, तब धीरे धीरे वो लकड़ी का सहारा लेके चलता है। तो चलने की थोड़ी बहुत ताकत तो है, तब तो चलता है ना, कि नहीं? बिल्कुल ही ताकत नहीं हो तो चलेगा कैसे? तो थोड़ी सी तो ताकत है। अब जहां जिन पैरों में चलने की ताकत है, उन्हीं पैरों में कमजोरी। कोई कमजोरी बाहर नहीं है, जिन पैरों में चलने की ताकत है उन्हीं पैरों में कमजोरी है। जिन आंखों में थोड़ा बहुत देखने की ताकत है उन्हीं आंखों में कमजोरी है। वो कमजोरी भी उस आंख में ही बैठी हुई है, तो भी हम जो शक्ति है चलने की उसे भिन्न जानते हैं, और जो कमजोरी है जिसके कारण चश्मा लगाना पड़ता है कि लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, वो भिन्न भिन्न है कि एक ही। चलने की ताकत और चलने में कमजोरी, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं कि एक ही हैं? सोचो विचारो, हैं? क्यों भिन्न भिन्न न हो तो उचित उपचार करने से, कहते कमजोरी, और डॉक्टर कहता अभी महीना 15 दिन तो ऐसे ही रहेगा, धीरे धीरे आप दवाई खाओगे तो कमजोरी निकल जाएगी, ताकत तो नहीं निकलेगी, ताकत तो बढ़ जाएगी और कमजोरी निकल जाएगी। तो वही पैरों में दोनों चीज होने पर भी एक रहती है और एक निकल जाती। बात समझ में आती कि नहीं? कठिन तो नहीं पड़ती? किसी को कोई शंका हो तो हाथ ऊंचा कर देना, है? कोई घबराने की बात नहीं है। तो ऐसे ज्ञान में जानने की ताकत भी है, और पर का आलम्बन लेना पड़े, इंद्रियों का आलम्बन लेना पड़े, सब ज्ञेयों को एक साथ नहीं जान सकता है, ऐसी कमजोरी भी है। दोनों चीजें उस ज्ञान पर्याय में विद्यमान है, स्वभाव की बात नहीं है। ज्ञान पर्याय में ही जानने की ताकत है। ज्ञान का जितना क्षयोपशम है उतना जानने की ताकत है, लेकिन उस क्षयोपशम की ऐसी योग्यता है कि वो इंद्रियों का आलम्बन लिए बिना नहीं जान सकता है, ऐसी उसकी कमजोरी भी। लेकिन वही ज्ञान पर्याय में सामर्थ्य और कमजोरी, शक्ति और अशक्ति दोनों होने पर भी शक्ति स्वभाव की है और अशक्ति विकार है, वो पराई। इसलिए भेद विज्ञान के प्रकरण में जैसे रागादि भाव आत्मा से भिन्न है, वैसे क्षयोपशम ज्ञान भी आत्मा से भिन्न जाना जाता है। समझ में आया? अखंड ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा वो क्षयोपशम ज्ञान भी पराधीन है, परावलंबी है। अभी दादा प्रवचन सार का प्रवचन कर रहे हैं, तो उसमें जब वो अतीन्द्रिय ज्ञान अधिकार आया होगा, अब तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन समापन हो रहा है, लेकिन जब इंद्रिय ज्ञान कैसा है, सपरम, ये तो इंद्रिय भोग की बात है, ये वो इंद्रिय ज्ञान कितना पराधीन है, ये सब चर्चा भी उसमें आई है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आ चुकी। तो देखिए भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से, व्यापार नहीं होगा तो विषय का ग्रहण नहीं होगा। और विषय ग्रहण माने, विषय का ग्रहण का अर्थ क्या है? ज्ञान में विषयों को जानना, इसी का नाम ग्रहण। जानने को ही ग्रहण कहते।
कोई गे पकड़ लेते हैं कि गे ज्ञान के अंदर आ जाते हैं कि अपन गे के स्वामी बन जाते हैं कि आज से मेरी मर्जी के हिसाब से चलेगा। ऐसा कोई ग्रहण का अर्थ नहीं होता है। जानना ही ग्रहण है। ख्याल में आया ना? और कोई ग्रहण की प्रक्रिया नहीं है। ज्ञान में झलकते हैं, प्रतिभासित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान गेयाकार परिणमता है, ज्ञान में गेयों का ग्रहण होता है, ज्ञान गेयों को जानता है। ये सब जितनी भी शब्दावली आती है ग्रंथों में, सबका एक ही मतलब, प्रोसीजर सबकी एक है। इस तरफ से कहो तो ज्ञान गेय में झलकते हैं। ख्याल में आया ना? स्वच्छता की तरफ से कहो तो ज्ञान गेय में झलकते हैं, और क्रिया की सक्रियता की तरफ से कहो तो ज्ञान गेयों को जानता है। अब उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान ज्ञान में रहता है, गे गे में रहते हैं। ज्ञान का गेयाकार परिणमन होता है तो भी ज्ञान, उसी का नाम जानना है। इसके बिना क्या जानना होगा? शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो वैसे अब हमने तो कहा नहीं था, आप ही लोगों ने कहा था कि निश्चय स्तुति वाला प्रकरण सुनना है। हमने कहा बहुत बढ़िया, हमारे तो मन का विषय मिल जाता है सब जगह। ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती हैं। कौन कौन बतलाती है? ज्ञान को खंड खंड रूप कौन बताती है? भाव इंद्रियां। कैसे बताती हैं? कि गे है अखंड, यानी गे में द्रव्यगुण पर्याय सब अखंड हैं, लेकिन वो उसे अलग अलग जानती हैं, क्रम से जानती हैं। तो गे में भी खंड खंड कर देती हैं, और ये इस गे का ज्ञान है, जे इस गे का, यहाँ ये द्रव्य का ज्ञान है, जे गुण का ज्ञान है, जे पर्याय का ज्ञान है। अरे सत्ता तो एक ही है। तो भी गे के निमित्त से ज्ञान को खंड खंड बताती है, माने अनुभव करती। ये भाव इंद्रिय ज्ञान का अज्ञानपना है। इसमें कई जगह ऐसी भाषा आती है, ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में है, ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन। तो अपने ज्ञान स्वभाव को खंड खंड अनुभव करना, इसका नाम है ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन। अब इन्हें जीतना, कैसे जीतना और जीतने का अर्थ क्या है? ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति। वाह! देखो ऊपर क्या लिखा था? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। द्रव्येंद्रिय के सामने किसको खड़ा किया? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, जो कि अंतरंग में प्रकट है। और भावेंद्रिय के सामने किसको खड़ा किया? बात वही है, वही चैतन्य स्वभाव है। ख्याल में आया ना? जुदी चीज नहीं है, लेकिन उसे किस भाषा में रखा? प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा। देखो भैया, चैतन्य शक्ति तो सब जीवों में एक जैसी विद्यमान है, क्या नहीं? चैतन्य स्वभाव, ज्ञान गुण, चैतन्य की सामर्थ्य। कोई निगोद में कोई स्वभाव कम हो जाता हो और सिद्धों में बढ़ जाता हो, ऐसा होता है? पर्याय में जानने की शक्ति बढ़ जाती, केवल ज्ञान में शक्ति परिपूर्ण खिल जाती, और छद्मस्त अवस्था में शक्ति दबी रहती, क्षयोपशम भाव रहता। लेकिन स्वभाव जो मूल शक्ति है चैतन्य स्वभाव की, वो तो कभी घटती बढ़ती नहीं है ना, वो अखंड है। समझ में आया? स्वभाव में कभी मर्यादा नहीं होती, ये स्वभाव की विशेषता है। और स्वभाव में हीना धिकता नहीं होती। इसको यूं समझो कि चाय में शक्कर डाली, तो अगर मान लो किसी की आदत 1 कप चाय में 2 चम्मच पीने की है, और 1 ही चम्मच डाली, तो वो कहेगा इस कम मीठी है, शक्कर कम है, ठीक है? और 3 चम्मच डाल दो तो कहेगा ये तो बहुत मीठी हो गई। तो चाय में शक्कर के निमित्त से मिठास कम है कि ज़्यादा है, ऐसा भेद हो सकता है। अब 1 चम्मच अपने मुख में रखो, सीधी मिश्री की डली रखो, कैसी है? मीठी है। कितनी? कम मीठी है कि ज़्यादा मीठी? अब इसमें भी आप फर्क कर सकते हो कि साहब कोई शक्कर अलग क्वालिटी की है, कोई अलग क्वालिटी की है। पानी कम गर्म और कम ज़्यादा होता है, ठीक है? अग्नि की उष्णता कम होती कि ज़्यादा होती? उसमें भेद पड़ता है। इसको कहते हैं अखंडता। अग्नि की उष्णता अखंड है, इसका अर्थ क्या है? कि ये कम है कि ज़्यादा है, कि इतने % है,
कि इतने परसेंट घट गई कि इतने परसेंट बढ़ गई, ऐसा भेद अग्नि के उष्ण स्वभाव में नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अखंड है। ऐसे चैतन्य स्वभाव ज्ञेयों की तरफ से देखो तो ज्ञान अधूरा नजर आएगा, ज्ञान पूरा नजर आएगा। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय अलग है, तत्वासूद में पढ़ा होगा ना, जिन सुबह कक्षा चलती, मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, ख्याल में आए ना, सब द्रव्यों की कुछ पर्याय। तो अवधि ज्ञान का विषय अलग है, रूपिषु अवधे तदनंत भागे मन परयस्य, और केवल ज्ञान में सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो ये ज्ञान का विषय कम है और ज्यादा है, ये आप किस आधार से कह सकते हो? ज्ञेयों की तरफ से, कि सब ज्ञेयों को जानता है, ये कुछ ज्ञेयों को जानता है, ये ऐसा है वैसा है। और ज्ञान स्वभाव की तरफ से, कि आत्मा में जो ज्ञान स्वभाव है वो कितना है, कम है कि ज्यादा है? तो परिपूर्ण, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। तो ये है अखंड एक चैतन्य शक्ति, और है तो सबको, लेकिन निश्चय स्तुति किसको होती है? जितेंद्रिय कौन बनता है? कि जिसको प्रतीति में आती है उसको। इसका फर्क समझे? चैतन्य शक्ति कैसी? प्रतीति में आती हुई, ये साथ में लिखा है। मतलब केवल बातें करे, शास्त्र ज्ञान से जान लिया कि आत्मा अचिंत शक्ति वाला है। अभी वो दादा का कलश चालू हुआ ना आज, अचिंत शक्ति वाला है, तो आत्मा अचिंत शक्ति वाला है, तो शास्त्रों से जान लिया, मन के विकल्पों से सोच लिया, तो उससे भावेंद्री से भेद ज्ञान नहीं होगा। कैसे होगा? प्रतीति में आती हुई अखंड चैतन्य शक्ति। अब वो कैसे आती? प्रतीति में आती माने क्या? कि वो अपन ने पुस्तक पढ़ी होगी ना आपने, क्रिया परिणाम अभिप्राय वाली। अखंडपने इसकी प्रतीति बनी रहती है कि मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ये है प्रतीति में। प्रतीति यानी श्रद्धान का, अहमपने का विषय भगवान आत्मा अखंडपने बना रहता है। उदाहरण उसमें दिया है, जैसे एक डॉक्टर है तो वो भले उसके परिणाम तो अलग अलग होते, मंदिर आता है तो पूजा करता है, प्रवचन सुनता है, हॉस्पिटल में जाता है तो मरीजों को देखता है, कभी सिनेमा देखने भी जाता है, किसी से झगड़ा भी हो जाता है, यानी हजारों प्रकार के परिणाम होते। लेकिन मैं डॉक्टर हूं, ऐसी प्रतीति 24 घंटे अखंड बनी रहती। यो है प्रतीति, जो हिलती नहीं है, जो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। सोचो आप, मैं डॉक्टर हूं ऐसा अनुभव करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? माला फेरनी पड़ती है, जाप देनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, प्रवचन करना पड़ता। क्या कौन सा बाह्य क्रिया कांड है कि जो करे तो उसे प्रतीति बनी रहे और नहीं करे तो प्रतीति छूट जाए? आप लोग भी को प्रतीति बनी रहती होगी, जिसका जो नाम है, जिसकी जो पहचान है कि ये फलाने गांव का ये लड़का, ये विद्यार्थी इस कक्षा का, तो मैं फलाना हूँ और इस गांव का हूँ और इस कक्षा में पढ़ता हूँ, तो ऐसी मैं पने की प्रतीति, उसके लिए माला जपनी पड़ती, सोचना पड़ता है, तो सहज प्रतीति बनी रहती। ऐसे ज्ञानी को खंड खंड भावेंद्री ज्ञान की प्रतीति नहीं होती, उसको अखंड चैतन्य स्वभाव की प्रतीति निरंतर बनी रहती है। इसलिए ये शब्द लिखा, चैतन्य शक्ति के द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न करना। करना माने लिखा है इसमें, अर्थात भिन्न जानना। ये भावेंद्रियों का जीतना हुआ। यद्यपि अपना समय हो रहा है, अब आप द्रविंद्री का भी अपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इसमें केवल ये जानने की बात है, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण अपने संवेदन के साथ एक जैसे दिखाई देने वाले भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श पदार्थ। इतना लंबा विशेषण है इस 2 लाइन में, अभी भी कॉमा नहीं लगा। पदार्थों को चैतन्य शक्ति के स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता। तो देखो, ग्राह्य ग्राहक, ग्राहक माने क्या होता है? दुकान में ग्राहक आते हैं, उसको ग्राहक क्यों बोलते? माल खरीदते हैं ना, तो वो माल को ग्रहण करते, इसलिए वो ग्राहक कहलाते। और जिस माल को खरीदा है उन्होंने, उसको क्या बोलेंगे? ग्राह्य।
जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ है वो है ग्राह्य, और जिसे ज्ञान में जाना गया है वो ज्ञान के कहलाएगा ग्राहक। तो जो स्पर्शन, रस, ग्रहण, वर्ण, ये इंद्रियों के विषय जो हैं ये हैं ग्राह्य, और भावेंद्री जो है जो इनको ग्रहण करने वाली है वो क्या है, ग्राहक। तो ये संबंध अपना पदार्थों के साथ ग्राह्य ग्राहक का बनता है। लेकिन उसमें खास बात ये है कि वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो अपने ज्ञान में ही आ गए हुए। ये इनकी ये खासियत, ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है कि घड़ी है उधर और घड़ी जैसा आकार बनता है ज्ञान में, ज्ञान ज्ञेयाकार परिणमता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक हो गए। ये लिखा है संवेदन के साथ, संवेदन माने अनुभव, संवेदन माने ज्ञान, इनके साथ में एक जैसे दिखाई देने वाले होते नहीं है एक जैसे, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि मेरे ज्ञान में ही, जैसे अग्नि को छुआ कोई गर्म पदार्थ को ऐसा लगता है कि वो गर्मी मेरे में आ गई, मेरे में माने मेरे ज्ञान में आ गई। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसा नहीं होने पर भी ऐसा अनुभव होता है, ये अज्ञान दशा है। तो जब असंग चैतन्य शक्ति का अवलंबन किया तो जान लिया कि बाहर का पदार्थ तो बाहर रहता है, मेरे ज्ञान में आता ही नहीं है, मैं तो चैतन्य शक्ति वाला हूँ। तो वो इंद्रियों के विषयों को भी जीतना हो जाता है। बहुत अच्छा प्रकरण है, दादा ने इसमें ये 79 पेज पे इसका एक सार बहुत बढ़िया दिया है। वो नीचे से तीसरा पैराग्राफ पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ। इस गाथा में जितेंद्री जिन, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार और निश्चय स्तुति, इन तीनों बातों को एक साथ सम्मिलित किया है बात एक ही, लेकिन 3 पॉइंट इसमें लिए गए। जो इंद्रियों को जीतता है उसे जितेंद्री जिन कहते हैं, और इंद्रियों को जीतना वो प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है, और वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। संकर दोष का परिहार माने ज्ञेय को ज्ञेय जानना और ज्ञान को ज्ञान जानना, ज्ञान में ज्ञेय नहीं मिलाना और ज्ञेय में ज्ञान नहीं मिलाना। टोटल मीनिंग लिखा है, अपने को आप रूप जानकर अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना और पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना। तो ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष अज्ञान दशा में होता, जीव जी तत्व संबंधी भूल है वास्तव में। तो जिसको भेद विज्ञान हो गया उसको ज्ञेय ज्ञान ज्ञायक की भिन्नता भाषित हो गई, और वो केवली भगवान का समझ लो निश्चय स्तुति करने वाला है। इसलिए बनारसी दास जी तो उसे ही नमस्कार करते हैं। वो वेद विज्ञान जगियो जिन के घट शीतल चित्त भयो जिमें चंदन, केली करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगटो अवदात मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोरी बनारसी बंधन। तो अपन सब इस भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करें, इस पवित्र भावना से मैं इस प्रकरण को पूर्ण विराम देता हूँ। हेलो, अभी हम सभी के बहुत ही विशेष अहोभाग्य से एक व्यवस्थित विषय निश्चय स्तुति सहज ही ये विषय सुन